मैं जानती हूँ तू बड़ी नाकबत अंदेश लौंडिया है, इसीलिए तो जिंदगी के हर मैदान में फसड्डी है। 22 बरस की उम्र में तो तूने मैट्रिक किया, फी क्लास तूने कम से कम 2 साल तो लगाई दिए। इंटर में तू नकल करती पकड़ी गई और फिर तेरी ये बड़ी तस्वीर अखबार में छपी। कैसी खानदान भर में बदनामी हुई थी। चुप हो जाओ अम्मा, तुम्हें तो मेरी जात में सिर्फ ऐब ही नजर आते हैं। हाँ तू तो है ये ऐबों का गुलदस्ता। ठीक कह रही थी मेरी अम्मा, ऐशा कूरन मेरी बच्ची जिगर गोश है, गधा क्या जाने जाफरान का भाव। कितने बेहुदा मिसालें देती थी नानी। बीच में बात न पकड़ियो। उनका मतलब ये था कि पाजी और घामड़ ज्ञानी इंसान की पहचान न कर पावे हैं। असल में वो ये मिसाल अब्बा मियाँ के लिए इस्तेमाल करे थी, क्योंकि अम्मा को छोड़ छोड़ के अब्बा मियाँ नकटी चपटी औरतों के पीछे पीछे जाया करे थे। एक बार तो घर की जमादारनी को इसीलिए कहूँ कि उस बुढ़े को गधा बना और खच्चर घोड़ा न बनाइयो, और जब तो उन्हें खच्चर घोड़ा उसको बना दिया तो वो भी समझेगा कि मैं भी कोई चीज हूं। जाके बोल दे उससे दावत का, जहनियत तो भिखारियों वाली है। दौड़ा चला आएगा नरगिसी कोफ्तों और पुलाव की लालच में। मैं जाके कहती हूँ अंकल से। देखा बंकिल वंकिल मत बोलियो, जरा उसको भी तो रुमानी होने दे। अंकिल कहेगी तो ऐसा ना हो कि तुझे भतीजी समझ ले। अलीमुद्दीन साहब बोल दिया कर। इतने बुढ़े आदमी का नाम लेते हुए बदतमीजी लगती है अम्मा। अरे तो ये बुढ़ों को ये बदतमीजियां ही तो चाहिए हैं। उनको कौन सा तमीज तहजीब से कोई इलाका है। अगर ऐसा होता तो हम जैसी बुढ़ियों की डिमांड होती। अम्मा खैर ये तो जुमला ही मोतराजा है। अब मेरी जबान स्लिप कर गई। तो अम्मा पान खा लो। आई उसने ऐसा अपने बंगले से निकाला कुत्तामा ने, मेरी तो कमर के मोरे हिल गए और घुटनों में सूजन अलग महसूस हो में है। भैया मैंने अपनी जिंदगी में इस पैमाश की औरत नहीं देखी। सूरत शक्ल से तो खासी अबनॉर्मल लगे थी। मैं तो भाई तंग आ गई हूँ तेरे ऊट पटांग रिश्तों से, और तू भी तो फलीता मेरी नाक में दिए रखे है। क्या घर था ईमान से अम्मा? भाई जर है तो घर है वरना खंडर है। हमारे पास भी पैसा आ जावे तो इतना खूबसूरत घर सेट करे के पूछो मती। भिकमंगों की तरह अच्छे घरों को देख के राल मत टपकाया कर। तूने तो हमारी चांदनी चौक वाली हवेली नहीं देखी, ऐसी वसीओ अरीज और पुरशकू के वाह वाह। अरे बिल्कुल देवदास वाली हवेली थी। रहने दो अम्मा, देखिए मैं तस्वीरें, अजीब बोसीदा सी हवेली थी। और वैसे भी अम्मा तुम लोगों का रहन सहन कौन सा मिसेस असफहानी जैसा हो सकता है। सारी खालाएं और मामू एक नंबर के जाहिल और गंवार थे हमारे। मगर मिसेस असफहानी के घर की क्या बात थी। अम्मा एक बात है, मुझे मिसेस असफहानी की शख्सियत ने बड़ा मुतासिर किया। क्या शख्सियत थी उसकी? अजीब हिजड़े नुमा औरत थी। मुझे तो लगे था आते ताली पीटेगी। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। रहने दो अम्मा, तुम तो अपने से बेहतर किसी को देखती हो तो फौरन जेलिस हो जाती हो। अब मैं क्यों जेलिस हूँ? अल्लाह का शुक्र है इस उम्र में भी मुझे लोग बेगम साहिबा समझे हैं। आजकल की कोई भी औरत गरारे जैसा शाही लिबास एफोर्ड कर सके है। अरे बहादुर शाह जफर के खानवादे से ताल्लुक है हमारा, कोई मजाक बात नहीं है। कोई बहुत ही फकीर बादशाह होगा जिसकी आल औलाद इतनी टटपुंजी है। ज्यादा बकवास मत कर। वो मिसिज इस्फहानी के हाथ से आकर तुझे माँ से बहुत नफरत हो रही है। पांडे दोनों से गए, हलवा मिले ना मांडे। मेरा तो दिल ही टूट गया है। बिल्कुल ठीक कह रही थी अकीला भाभी, ना शगुफ्ता मिसेस असफहानी से बदतमीजी करती और ना ही उनका मूड ऑफ होता। अम्मा मैंने देख लिया था जब वो अंदर दाखिल नहीं थी ना, उन्होंने मुझे बड़ी तारीफी नजर से देखा था। अम्मा खुदारा मेरी बात कान खोल के सुन लो, अब मेरे रिश्ते के लिए ना आप ही जाएंगी ना आपा और ना ही शगुफ्ता।
इन्हीं लोगों की वजह से मनुष्यत होती है। बात तो तेरी मेरे दिल को कुछ लगे है। अम्मा, ये अम्मा शगुफ्ता तो बिल्कुल ही बावली हो गई है। अम्मा सोचो जरा, कल को मेरी बीवी आएगी तो क्या सोचेगी, क्योंकि ससुराल वाले कैसे जहनी पसमानदा लोग हैं। वो कुत्तामा अगर आ भी जावे तो कौन सा इनकलाब बर्पा हो जावेगा। देख वदूद अहमद, ये तू अभी से जलील किस्म के जन मुरीदों वाली बात न कर, वरना मैं सारी जिंदगी तेरी शादी न होने दूंगी। अभी वो खबीसन मनहूस कुत्तामा आई नहीं है कि माँ बहने तुझे खलनी शुरू हो गई। क्या है अम्मा, तुम तो मेरी जरा सी बात पकड़ लेती हो। ये फजूल की चुल पसंद नहीं है मुझे। अल्लाह किला भाभी, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हें दिल से ही याद कर रहा था। आज क्या तोते बेचने शुरू कर दिए अकीला तूने? अरे खाला, दम तो लेने दो, फिर तोते का किस्सा भी सुनाऊंगी। चाय तो पीकर आई होगी यकीनन। हाय, चाय की लालच में तो आई हूँ मैं। हाय, सुबह बड़ी बहू ने फटे हुए दूध की चाय पिला दी। अरे मुझे तो उल्टी आ गई। हाय मुन्ना, मेरा बच्चा ना, जरा मुझे चाय का प्याला तो बना दे। बना दे बना दे, मैंने तेरे खाने पीने पे कभी पाबंदी लगाई है? अकीला, वो नन्ही कितनी कंजूस औरत है। ऐसी वैसी? अरे वो सड़ा हुआ गोश्त खिलाने के चक्कर में थी मुझे। वही सड़ा हुआ गोश्त खा के उन्हें मौत आएगी। है आमीन। खाला, एक बड़ी अच्छी खबर है, मैं लड़की की माँ से मिलके आ रही हूँ। तुम्हारी दिल्ली की है, मेरे छोटे ने दिलवाई है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हारी दिल्ली वाले हैं। हेलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रात के खाने की मुलाकात सेट करके आई हूँ। वाह वाह, यकीन तूने होशियारी वाली बात। इकलौती लड़की है, ऐशी ऐश होगी। अरे दिल्ली की होवेगी लौंडिया तो लेना देना भी खूब होवेगा, लेकिन हमसे कोई तवक्का ना रखे। हमारे चांद से बनने का कोई मोल है? हाय खाला, ये क्या हरकत की इसने? आजकल के जमाने में तो लड़कियां भी ऐसी हरकतें नहीं करती। अरे तो क्या लौंडियों ने अगर शर्म हया बेच खाई है तो सारे मर्द भी मादर पिदर आजाद हो जाए। मेरा बच्चा शर्मीला है। ए अकीला, ये तोता कहाँ से खरीदा? अरे खाला, खरीदा नहीं है, मौलवी जब्बार की बीवी ने दिया है। अरे उसकी छज्जे पे तोता आके बैठ गया, उसने दुपट्टे से पकड़ लिया। मौलवी जब्बार असर की नमाज के लिए निकल रहे थे, पीछे से किसी ने मोटी सी गाली दी। पहले तो बेचारे सोचने लगे कि शायद मुगालता हुआ है, लेकिन बाद में चला कि भाई ये तोता पाजी है। ये तो तोता बहुत ट्रेन था, आते जाते लोगों को रोज ऐसे वाहियात कलमात सुनाता था कि मैं बता नहीं सकती।